हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। नरेशन का मीन्स होता है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, नरेशन किससे बना हुआ है? नरेशन बना है नरेट वर्ड से। नरेट का मतलब, नरेट माने होता है वर्णन करना, तो उसका नाम नरेशन रख दिया गया। तो किसका आज हमें बनाना है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य। तो ये हमारे सेंटेंस कौन से होते हैं? इच्छा सूचक वाक्य होते हैं, जहाँ पे इच्छा व्यक्त की जाती है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस स्टार्ट किससे होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं किससे स्टार्ट होते हैं? में से स्टार्ट होते हैं। मतलब प्रायः किससे स्टार्ट होते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो प्रायः मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ पहले। प्रायः किससे स्टार्ट होते हैं? में से। ज़्यादातर मतलब कहने मतलब ज़्यादातर में से स्टार्ट होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या, गुड मॉर्निंग है, गुड इवनिंग है, गुड नाइट है, गुड बाय है, ठीक है, गुड इवनिंग है, गुड आफ्टरनून है, इससे भी स्टार्ट होते हैं। तो प्रायः कहने मतलब प्रायः में से स्टार्ट होते हैं। और सेंटेंस के एंड में मतलब लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन लगा होता है। ये हमारी पहचान है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस की। तो आज हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना सीखेंगे। इसके रूल क्या होते हैं? जैसे हमने रूल को क्या, मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है। वैसे तो डिटेल में रूल बहुत सारे हैं, लेकिन हमें क्या है, प्रैक्टिस करनी है, तो हमने शॉर्ट में लिख दिया है। जो सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे? विश्ड में, बैड में, प्रेड में, कर्स्ड में। तो जहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच, जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, उस रिपोर्टेड स्पीच में क्या कह रहा है। विश कर रहा है तो हमें विश कर देना है, विश्ड बना देना है। जैसे गुड मॉर्निंग आ जाए, गुड आफ्टरनून आ जाए, गुड नून है, गुड इवनिंग है, गुड डे है, अगर ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो हमें क्या है, सैड या सैड टू क्या कर देना है? विश्ड में बदल देना है। बैड कब लगाना है? अगर ये वर्ड आ जाते हैं, जैसे गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, जैसे 3 वर्ड हैं इसमें, गुड नाइट है, गुड बाय है, फेयरवेल है, अगर तीनों वर्ड अगर आ जाते हैं तो हमें सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे? बैड में। चाहे वहाँ पे सैड हो या सैड टू हो, सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे? बैड में। और ये वर्ड आ जाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नून, गुड इवनिंग, गुड डे। अगर ये वर्ड आ जाते हैं तो सैड या सैड टू को विश्ड में बदल देते हैं। अगर ये वर्ड आ गए तो विश्ड में। ये वर्ड कहाँ पे आएंगे? ये आएंगे कॉमा के अंदर वाले पार्ट में आएंगे, ठीक। और ये वर्ड आ जाते हैं गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल, तो हम सैड या सैड टू को बैड में बदल देंगे, ठीक। अगर रिपोर्टेड स्पीच में गॉड वर्ड आ गया, भगवान का नाम आ गया गॉड, तो हमें सैड या सैड टू को, तो सैड या सैड टू को प्रेड में बदल देते हैं, ठीक है। और मे का माइट कर देते हैं, तो मे का पास्ट क्या होता है? माइट, ठीक है। अब क्या है, कॉमा इन्वर्ट कॉमा के दैट लगा देते हैं, लेकिन ये ध्यान रखेंगे, दैट कब लगाएंगे? जब पूरा सेंटेंस होगा। सेंटेंस मतलब जब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, मतलब मे से स्टार्ट होगा। जब मे से स्टार्ट होगा या मे नहीं भी दिया होगा, मतलब पूरा सेंटेंस होगा, तभी हम कॉमा को हटाकर दैट लगाएंगे। जैसे गुड, ये सब अगर वर्ड आ जाते हैं, गुड मॉर्निंग है, गुड जितना लगा हुआ है, गुड 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 गुड, अगर ये सारे वर्ड आ जाते हैं तो हमें दैट नहीं लगाना है। देखिए कैसे नहीं लगाना है, कैसे चेंज करेंगे। तो ये वर्ड क्या है? ये विदाई के सूचक हैं। ये सारे वर्ड क्या हैं? ये विदाई बताते हैं, विदाई हो रही है, टाटा बाय बाय हो रहा है। ये क्या? अभिवादन। अभिवादन मतलब क्या होता है? नमस्ते। किसी नमस्ते कर रहे हैं, किसी को विश कर रहे हैं हम, तो ये अभिवादन वाले वर्ड हो गए, ये विदाई वाले वर्ड हो गए, ठीक है। तो ये अभिवादन वाले हो गए, ये विदाई वाले हो गए। प्रेड कहाँ लगाना है? जहाँ पे गॉड दिया होगा, भगवान का नाम दिया होगा, वहाँ पे गॉड लगाना है, वो प्रेड लगाना है, ठीक। जहाँ पे गॉड का नाम आएगा वहीं प्रेड लगा देना है, सैड या सैड टू का। और कर्स कहाँ लगाना है? तो हमें रिपोर्टेड स्पीच में देखना पड़ेगा कि उस सेंटेंस में क्या कह रहा है। किसी को मतलब अब्यूज कर रहा है, किसी को गाली दे रहा है, या किसी को श्राप दे रहा है, अभिशाप दे रहा है, तो वहाँ पे हमें सैड या सैड टू का कर्स्ड कर देना है। तो हमें थोड़ा सा भाव देखना पड़ेगा कि रिपोर्टेड स्पीच में कह क्या रहा है। देखो यहाँ पे सब सेम होता है, चाहे वो असर्टिव सेंटेंस हो, इंट्रोगेटिव हो,
एक्सक्लेमेटरी हो, इंट्रोगेटिव हो, इम्पेरेटिव हो, ठीक है, सब में सैड, सी सैड टू मी, सी सैड टू अस, वो सब में सब सेम दिया रहेगा। लेकिन हमें देखना क्या होता है, जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट है, रिपोर्टेड स्पीच है, वो हमें देखना है असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, तो उसके अनुसार से हमें चेंज करना पड़ता है। देखिए लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सेंटेंस है शी लिख दिया हमने। अब सैड का हमें क्या बदलना है, गुड मॉर्निंग रवि, शी सैड्स, उसने कहा गुड मॉर्निंग रवि। अब क्या है, यहाँ पे गुड मॉर्निंग आ गया। अब गुड मॉर्निंग आ गया तो हमें सैड या सैड टू को किस में बदल देना है, विश्ड में। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, विश्ड, शी विश्ड। अब उसने किसको विश किया, रवि को, कॉमा से देखिए गुड मॉर्निंग कॉमा रवि, तो उसने रवि को विश किया। जिसको विश करना होगा उसको बाहर निकाल लेंगे, रवि को विश किया, बाहर निकाल लिया, मतलब लिख दिया शी विश्ड रवि। और गुड मॉर्निंग लिखा है, गुड मॉर्निंग लिख देंगे। यहाँ पे कॉमा, इन्वर्ट कॉमा, पहला लेटर कैपिटल था, यहाँ पे स्मॉल हो जाएगा, गुड मॉर्निंग, फुल स्टॉप। बनाने के बाद में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन हटा देते हैं, तो शी विश्ड रवि गुड मॉर्निंग। ठीक है, ये हमारा क्या था, डायरेक्ट, ये हमारा क्या बन गया, इनडायरेक्ट। ठीक है, ये डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। तो शी विश्ड रवि गुड मॉर्निंग, ये हमारा बन गया। दैट कब नहीं लगाएं, दैट क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा पूरा सेंटेंस नहीं दिया लगता है, तो कहने मतलब जैसे दिया होता मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, इस टाइप सेंटेंस दिए होंगे तो हम दैट लगाएंगे कॉमा को हटा के। अब देखिए रवि सैड, रवि, अब क्या है गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। अब गुड इवनिंग आ गया हमारा, तो हम क्या है सैड या सैड टू को विश्ड में बदल देते हैं। तो रवि विश्ड, रवि विश्ड किसको कहा, सर को। तो रवि ने कहा गुड मॉर्निंग सर, तो सर को विश किया उसने, तो हमने विश कर दिया, विश्ड लिख दिया। यहाँ पे हमने लिखा भी बड़ी अभिवादन वाले नमस्ते करने वाले वर्ड हैं, तो वहाँ पे सैड या सैड टू को, सैड या सैड टू को विश्ड में बदल देते हैं। अब यहाँ पे सर दिया हुआ है, सर को यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। जब सर को यहाँ बाहर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे रवि है तो सम्मान सूचक कोई रवि नाम है किसी जगह, लेकिन जब सर की बात आ जाए, सर है, मैम है, मैडम है, ऐसे वर्ड अगर जब आ जाएंगे सर, मैम, मैडम, तो उनको जब बाहर निकालेंगे उनसे पहले हमें थोड़ा सा दा लगा देना है। दा लगाने से क्या है, उनको सम्मान देना है सर को, मतलब जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं, सर है, मैम है, जेंटलमैन है, उनको सम्मान देने के लिए हम उनसे पहले क्या लगा देंगे, द। ओके, तो रवि विश्ड द सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो हमारा बन गया ये कि रवि विश्ड द सर गुड इवनिंग। तो इसमें हमने दैट नहीं लगाया कॉमा को हटा के, क्योंकि ये बस विश कर रहे हैं, मतलब इनकम्प्लीट सा सेंटेंस लगता है। यहाँ पर होता है मे गॉड ब्लेस यू, तो हम वहाँ पे कॉमा को हटा के दैट लगा देते हैं। ठीक है, ये दो सेंटेंस हमने दिए, आपको समझ में आ गया होगा। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं। और भी हम एग्जाम्पल लेते हैं और आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे, सिखा देंगे ऑप्टेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। इसमें नेक्स्ट सेंटेंस है कि कविता सेड टू यू गुड नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस, मैं ब्लैक पेन ले लूँ जरा। कविता सेड टू यू कॉमा इन्वर्टेड कॉमा गुड नाइट। ठीक है, अब इसको हम कैसे बनाएंगे कि कविता सेड टू यू गुड नाइट, तो इसको कैसे बनाएंगे, कविता सेड टू यू, कविता ने तुमसे कहा गुड नाइट। अब गुड नाइट आ गया, गुड नाइट, गुड बाय, फेयरवेल। तो इसमें क्या करना है, जब गुड नाइट आ जाएगा तो सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे, बैड में। ठीक है, तो हम देखो बदलने, कविता बैड, किससे कहा, यू से, तुमसे कहा, तो कविता बैड यू गुड नाइट। सिंपल सा है, बहुत ही सरल है, आप इसको बना लेंगे, कविता बैड यू गुड नाइट। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं हम, सुधा सेड टू हर फादर गुड बाय। सुधा
सैड टू हर फादर गुड बाय। देखिए इसमें तो सुधा सेड टू हर फादर गुड बाय, सुधा ने अपने पिता से कहा गुड बाय, मतलब विदाई ली, विदाई का शब्द है ना गुड बाय। तो हमें सैड या सैड टू को किस में बदल देना है, बैड में। देखिए सुधा सैड टू क्या हो जाएगा, बैड। किससे विदाई ली, फादर से। सुधा बैड हर फादर, सुधा बैड हर फादर गुड नाइट, मतलब सॉरी गुड बाय, गुड नाइट निकल गया मुंह से। तो सुधा बैड हर फादर गुड बाय, मतलब ये सब वर्ड क्या है, ये गुड नाइट है, गुड बाय है, ये विदाई वाले शब्द हैं। ठीक है, तो वहाँ पे हमें सैड या सैड टू को बैड में बदल देना है। और भी हम एग्जांपल लेते हैं, देखिए इनको कैसे चेंज करेंगे। आपको ज़्यादा से जितने ज़्यादा एग्जांपल आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना आपको समझ में आता जाएगा। देखिए इसमें से मैं लेता हूँ, ही सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। और एग्जांपल लेते हैं, फिफ्थ एग्जांपल है, ही सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मे यू लिव लॉन्ग। ठीक है, आइए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो ही सैड टू मी, ब्लू पेन कहाँ गया, ही सैड टू मी मे यू लिव लॉन्ग, इसको हम कैसे बनाएंगे। अब ये आ गया, अब ये किससे शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, तो हमें कॉमा हटा के दैट लगा देना। अब दैट लगाएंगे, देखिए तो ही उसने मुझसे कहा मे यू लिव लॉन्ग, कि तुम्हारी लंबी आयु हो। ठीक, तो क्या कहा होगा उसने, मतलब एक हिसाब से प्रे भी कह सकते हैं, और प्रे कब करना है, जब गॉड वर्ड दिखा होगा तो प्रे कर देंगे। ठीक है, तो हम कैसे बने, विश में बदल देंगे। एक तो ये वर्ड आएंगे तो हमें विश में करना है, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून विदाई अभिवादन वाले शब्द आ जाएंगे तो हमें तो एक तो विश करना है, और थोड़ा सा हमें भाव देखना पड़ेगा, वो विश कर रहा है। तो ही विश्ड, ही विश्ड। और चाहे तो आप यहाँ पे प्रेड भी कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आप प्रे किससे करते हैं, उसने मुझसे कहा, कहा तो मुझसे है, कहा तो मेरे लिए है, लेकिन कहा किससे होगा, भगवान से, भगवान से प्रार्थना, मे गॉड लिव लॉन्ग, कि ईश्वर करे कि तुम्हारी लंबी आयु हो। लेकिन गॉड का नाम यही नहीं दिया गया, लेकिन हम भगवान से ही कहते हैं। तो ही विश्ड या प्रेड, तो ही विश्ड मी या ही विश्ड प्रेड दैट, या यहाँ पे हम मी भी कर सकते हैं। देखिए मी लिख दीजिए, चाहे हटा दीजिए, कोई उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऑब्जेक्ट को चाहे हटा दीजिए, चाहे लगा दीजिए, कोई दे कि ही विश्ड मी या ही प्रेड मी, उसने मेरे लिए विश किया दैट। अब दैट लिखने के बाद में सब्जेक्ट लिख देंगे बदल के, यू किसके लिए आया, यू आए मी के लिए, क्योंकि सेकंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ये सब्जेक्ट है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये हमारा क्या है, ओ बी ऑब्जेक्ट है। तो यू सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू आया ऑब्जेक्ट मी के लिए, तो यू क्या है, सब्जेक्टिव केस में है, तो यू आया मी के लिए, मी का सब्जेक्ट आई, आई लिख दिया। और इधर मे का इधर क्या हो जाएगा, माइट। मतलब कहने मतलब है वाक्य को असर्टिव वाले जो रूल थे उनको हम फॉलो करते जाएंगे। आई माइट लिव लॉन्ग, आई माइट लिव लॉन्ग। तो ही विश्ड मी दैट आई माइट लिव लॉन्ग। और एग्जांपल लेते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल है, द हर्मिट सैड, द hermit said, comma inverted comma, may you all go to hell, may you all go to hell। देखिए कैसे बदलेंगे इसको। तो द हर्मिट सैड मे यू ऑल गो टू हेल, इसमें क्या भाव निकल रहा है, जो कॉमा के अंदर वाला पार्ट वो में क्या बता रहा है कि द हर्मिट सैड, हर्मिट मीन्स क्या होता है, साधु। साधु ने कहा, साधु ने कहा, संत ने कहा कि मे यू ऑल गो टू हेल, कि सभी लोग क्या है, नरक में जाओ। ठीक है, क्या किया भाई, नरक में जाओ मतलब भाड़ में जाओ। भगवान करे कि तुम सब क्या है, यू ऑल, तुम सब क्या है, नरक में जाओ, भाड़ में जाओ।
तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो, कर्स कर रहा है। तो हमने कहा सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे, कर्स में। अगर वो कर्स अभिशाप दे रहा है ना सबको कि तुम लोग नर्क में जाओ, अभिशाप दे दिया, श्राप दिया, तो कर्स आ जाएगा। तो द हर्मिट सैड, सैड का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्स्ड। द हर्मिट कर्स्ड, और कॉमा एंड वन का हटा के क्या लगा देंगे हम, दैट। पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, मे से शुरू हो रहा है, द हर्मिट कर्स्ड दैट। अब यू क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट हमारा है यू आल। अब मे क्या है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब या कह लें, या ऑक्सिलरी वर्ब कह लीजिए, ठीक। और गो क्या है यहाँ पे, वर्ब है, वर्ब या मेन वर्ब। गो क्या है, वर्ब या मेन वर्ब। और टू हेल ये ऑब्जेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट है यू आल, ठीक, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब हमें दैट के बाद में सब्जेक्ट लिखते हैं, ठीक। अब यू बदल कर, अब यू क्या है, सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है, सब्जेक्ट तो दिया है द हर्मिट, तो ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। तो जो ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, हिम, हर और दैम। ध्यान से देखिए, ये जो दिए हुए हैं थर्ड पर्सन के प्रोनाउन, इसमें बदल देते हैं, मतलब इनको मान लेते हैं अपनी ओर। जैसे यू के लिए, यू को बदलने के लिए, सेकेंड पर्सन को बदलने के लिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट आया नहीं है। इसमें सब कोई चाहे, इसमें से एक मान लीजिए, हिम हर दैम। हिम हर दे को मानेंगे कि यहाँ पे प्लूरल को हमें चेंज करना है, दैम। हर्मिट ने सभी लोगों से कहा ना, उनसे कहा। अब एक व्यक्ति के लिए कहता तो हिम या हर लगा देते, वहाँ पे उन सबसे कह रहा है ना, दैम। हमें यहाँ पे प्लूरल का यूज करना है, क्योंकि यू आल तुम सभी, मतलब दैम के लिए। तो यहाँ पे क्या, किससे उसने कहा, दैम, तो उसने दैम से कहा होगा, तो क्या हो जाएगा, दैट। यू आया दैम के लिए, तो यहाँ पे क्या बना देंगे, दे आल, दे आल। अब मे का इधर क्या हो जाएगा, माइट, मे का इधर माइट गो टू हेल। द हर्मिट कर्स्ड दैट दे आल माइट गो टू हेल, ठीक है। इसको हम और दूसरे तरीके से कैसे बना सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने शो नहीं किया कि हमने दे को बदला कैसे, ये हमें यहाँ पे दिखाया नहीं। अगर हम चाहें तो हम दिखा भी सकते हैं, देखिए, द हर्मिट कर्स्ड, ठीक। और जिसको हम दिखाएंगे यहाँ ब्रैकेट में कर देंगे दैम, ठीक है। ब्रैकेट में दैम कर लिया, फिर हमने दैट लगा लिया, मतलब वहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया था, हमने दैम को ऑब्जेक्ट मान लिया, दिखा दिया, दैम दैट। अब देखिए, अब यू किसके लाया, दैम के लिए, और दैम का सब्जेक्ट क्या होता है, दे। दैम का सब्जेक्ट दे आल माइट गो टू हेल, ठीक है। तो इस टाइप से क्या हम बदल देंगे, यहाँ पे कर्स कर रहा है तो कर्स्ट में बदल दिया। और एग्जांपल देखिए, और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल है, एक मिनट, ही सेड टू मी। नेक्स्ट एग्जांपल है, he said to me, comma, inverted comma, may God help you, may God help you। लास्ट में क्या लगा दिया, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, क्लोज कर दिया। अब इसको कैसे बनाएंगे, ही सेड टू मी, कैसे पहचानेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, लास्ट में क्या लगा होगा, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, और किससे स्टार्ट होगा, मे से स्टार्ट होगा। अगर गुड मॉर्निंग वगैरह आएगा तो भी वहाँ पे लास्ट में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया होगा। अब इसको कैसे चेंज करेंगे, ही सेड टू मी, तो क्या हो जाएगा, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, मे गॉड हेल्प यू, मे गॉड हेल्प यू, गॉड का नाम आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, गॉड का नाम आ गया। मैंने कहा जब गॉड का नाम आ जाएगा, भगवान का जब नाम आ जाएगा, तो हमें क्या है, सैड या सैड टू को प्रेड में बदल देना है। तो देखिए अब क्या है, ही प्रेड, ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है इसको गायब कर देंगे। कब गायब करना है, जब गॉड वर्ड आ जाएगा तो गायब करना है। क्यों गायब करना है, क्योंकि ही सेड टू मी,
उसने मुझसे कहा, ठीक, कि मे गॉड हेल्प यू, लेकिन वो प्रेयर किससे कर रहा है? अभी ही प्रेड, उसने प्रार्थना की, किससे प्रार्थना की? गॉड से। तो मी से थोड़ी, मुझसे थोड़ी प्रार्थना की, प्रार्थना की तो मेरे लिए, लेकिन की किससे? गॉड से। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे? दैट। तो ही प्रेड दैट, ऑब्जेक्ट को हटा दीजिए यहाँ से, तो ही प्रेड दैट। अब क्या है? दैट के बाद में गॉड, गॉड क्या है? सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया। गॉड क्या है? सब्जेक्ट, हेल्प क्या है? वर्ब या मेन वर्ब, और यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब देखिए वर्ब के बाद आ गया तो यू की पोजीशन क्या हो गई? ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। और वर्ब से पहले होता है यहाँ पे तो वो क्या? सब्जेक्टिव केस हो जाता। अब गॉड है, यहाँ पे हम गॉड लिख देंगे। गॉड का पहला लेटर कैपिटल होता है, कहीं पर भी लिखते हैं तो गॉड। और मे का इधर क्या हो जाएगा? मे का इधर माइट, गॉड माइट हेल्प। अब यू, और यू का क्या आ जाएगा? यू, यू कौन सा केस है? ऑब्जेक्टिव केस है। पर्सन कौन सा? सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू आया किसके लिए? मी के लिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मी, क्योंकि यू भी ऑब्जेक्टिव केस है, मी भी ऑब्जेक्टिव, यू आया मी के लिए, यहाँ पे मी आ जाएगा। ठीक है, तो ही प्रेड दैट गॉड माइट हेल्प मी। और एग्जाम्पल लेते हैं हम। नेक्स्ट है नेक्स्ट ले लीजिए, रवि सैड। नेक्स्ट है रवि सैड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, क्या कह रहा है रवि? मे योर एनिमी गो टू हेल, मे योर एनिमी, ENEMY, एनिमी गो टू हेल। अब इसको कैसे चेंज करना होगा देखिए। तो रवि सैड, रवि ने कहा मे योर एनिमी गो टू हेल। तो रवि ने कहा कि ईश्वर करे कि जो तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारे जो दुश्मन हैं, वो क्या हों? नरक में जाएं। ठीक है, तो ये भी क्या कहा जा रहा है? कर्स किया जा रहा है, अभिशाप दिया जा रहा है, श्राप दिया जा रहा है। तो सैड या सैड टू को कर्स्ड में बदल देंगे। देखिए कैसे बदलेंगे? रवि सैड का क्या हो जाएगा? कर्स्ड, CURSED। तो रवि कर्स्ड, कॉमा एंड कॉमा हटा के क्या लगा देंगे? दैट। तो रवि कर्स्ड दैट। देखिए अब क्या है? सब्जेक्ट क्या है हमारा वर्ब ये है गो, ठीक, और हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? मे। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है। अब वर्ब से पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट से पहले क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब, ठीक। तो यहाँ पे क्या है? योर एनिमी। अब योर एनिमी ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है। योर एनिमी क्या है हमारा? ये पूरा, ये जो हमारा पार्ट है योर एनिमी, ये हमारा सब्जेक्ट है। अब क्या है? योर कौन सा केस है? पजेसिव केस है। पर्सन कौन सा है? सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, फिर हम मान लेंगे, क्या मान लेंगे? योर एनिमी, कि जो तुम्हारे शत्रु हैं वो कहाँ जाएं? हेल में जाएं। ठीक है, किसमें? किसी से कह लेंगे कि रवि कर्स्ड दैट, क्या मान लेंगे हम? रवि सेड टू हिम, मतलब रवि ने उससे कहा, किसी व्यक्ति, एक व्यक्ति से कहा होगा कि तुम्हारे जो शत्रु हैं, जैसे रवि सेड टू हिम, ये समझे यहाँ पे हिम लिखा हुआ है, हिम हर दैम में से एक मान लेंगे। कब मानेंगे? जब सेकेंड पर्सन आया हो और ऑब्जेक्ट ना दिया हो यहाँ पे। तो हमने हिम मान लिया, मान लीजिए। तो योर आया किसके लिए? हिम के लिए। और हिम का पजेसी केस क्या हो जाएगा? हिज। हिम का पजेसी केस हिज, हिज एनिमी, हिज एनिमी, ये सब्जेक्ट हो गया, हिज एनिमी। और मे का इधर क्या हो जाएगा? मे का इधर क्या हो जाएगा? माइट, माइट, और गो टू हेल। तो रवि कर्स्ड दैट हिज एनिमी माइट गो टू हेल। और दूसरा तरीका कैसे मैंने बताया था बनाने के लिए? रवि का, अथवा ऐसे बना लिया, रवि कर्स्ड ब्रैकेट में जिसको हम मान रहे हैं, हिम हर दैम में से एक माना, हिम को हमने माना यहाँ पे, तो हिम को हम दिखा भी सकते हैं हमने किसको मान रहे हैं,
या नहीं भी दिखाएं तो भी कोई बात नहीं, तो भी सही है। तो हम तो इसको बना दें, तो हम शो कर देते हैं रवि कर्ष हिम, हिम को हमने माना और दैट लगा दिया। फिर अब योर किसके लिए आया, योर आया हिम के लिए, और हिम का पॉजेसिव केस क्या होता है, हिज, तो हमने यहाँ पे हिज लिख दिया, हिज एनिमी ENEMY, हिज एनिमी माइट गो टू हेल। तो ये क्या थे, ऑप्टेटिव सेंटेंस थे, इनको हम इस टाइप से चेंज करेंगे। पूरा मैंने बता दिया कहाँ पे सैड या सैड टू का विश कहाँ लगेगा, बैड कहाँ लगेगा, प्रेड कहाँ लगेगा, कर्स कहाँ लगेगा, मैंने एक एक पूरा समझाने का प्रयास किया है। और आई होप कि आपको ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस का बनाना आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल।